नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आरा के पीरो अनुमंडल स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में बुधवार को दिन दहाड़े हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया। लोग अपने काम से ऑफिस पहुंचे ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दिन में उजाले में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? क्या इलाके में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना ऐसे समय पर हुई जब जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे की तैयारी चल रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। दिन दहाड़े दहशत का खेल, पुलिस पर उठे बड़े सवाल। आरा के पिरो अनुमंडल में स्थित एक रजिस्ट्री ऑफिस में बुधवार को दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल बनकर सामने आई है। खास बात यह है कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से ठीक एक दिन पहले पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां चल रही थी। ऐसे में इस तरह की घटना ने प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा दावों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। घटना ने यह भी दिखा दिया है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजाम कितने कमजोर हैं और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। जिस जगह पर आम लोग अपनी जरूरी काम के लिए पहुंचते हैं, जहां हर दिन भीड़ रहती है, वहीं इस तरह की फायरिंग होना अपने आप में गंभीर चिंता की बात है। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जिले में इतने बड़े स्तर पर वीआईपी मूवमेंट की तैयारी चल रही थी, तब स्थानीय स्तर पर सुरक्षा पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या पहले से ही किसी तरह की जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी, या फिर लापरवाही के कारण इस घटना को रोका नहीं जा सका? इस पूरे मामले ने न सिर्फ पुलिस व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक सतर्कता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि ये घटना उस समय हुई जब रजिस्ट्री ऑफिस में रोज की तरह लोग अपनी जमीन से जुड़े काम करवाने पहुंचे हुए थे। कोई कागज बनवा रहा था, कोई जमीन की खरीदी बिक्री के लिए आया था और कुछ लोग अपने जरूरी दस्तावेज के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में सब बदल गया। अचानक वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी और देखते ही देखते पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इस हमले में एक प्रॉपर्टी डीलर समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से पीरो अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। लेकिन उसमें से 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, इसलिए उन्हें तुरंत आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों की हालत देख साफ समझा जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक और कितना जानलेवा था। इस पूरी घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। घायल प्रॉपर्टी डीलर जीतू यादव ने बताया कि उनका पिछले 2.5 साल से दिलशाद खान उर्फ लड्डू नाम के एक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद करीब 2.5 से 3 कट्ठा जमीन को लेकर था। जीतू का कहना है कि उन्हें पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी जानकारी दी थी और उनकी पत्नी ने भी थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटना के दिन जीतू यादव अपने भाई और कुछ दूसरे लोगों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी अचानक
सूरज नाम का एक व्यक्ति राइफल लेकर वहां पहुंच गया। शुरुआत में लोगों ने उसे देखकर सवाल भी उठाया कि वो हथियार लेकर ऑफिस में क्यों और कैसे आ गया। जब इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को दी गई तो वो कुछ देर के लिए वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के साथ वापस आया और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 5 राउंड गोलियां चलाई गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग पूरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। किसी ने छिपने की कोशिश की तो कोई बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर खाली हो गया और हर तरफ दहशत का माहौल फैल गया। इस गोलीबारी में जीतू यादव को गर्दन के दाहिने हिस्से में गोली लगी, जबकि रितेश दुबे के हाथ में गोली लगने से उनका हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया है। सत्येंद्र यादव को जांघ और घुटने के नीचे गोली लगी। वहीं पिंटू नाम के एक युवक को भी जांघ में गोली मारी गई। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्सा दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि जब दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तर में इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला था और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होने का दावा कर रहा था, तब ऐसी घटना आखिर कैसे हो गई। हमलावरों की तलाश तेज, सुरक्षा में बड़ी चूक उजागर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पिरो के एएसपी के सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। घायल जीतू यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि दिलशाद खान ने उन्हें मारने के लिए किसी और को सुपारी भी दी थी। उन्होंने बताया कि सूरज नाम के व्यक्ति को उन्हें खत्म करने के लिए पैसे दिए गए थे। यही कारण है कि वो राइफल लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा और हमला कर दिया। अगर ये बात सही साबित होती है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले से योजना बनाकर हमला करने की बात सामने आती है। इस पूरी घटना ने प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पहले से मिल रही धमकियों को नजरअंदाज किया गया? अगर किसी व्यक्ति ने बार बार पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री का दौरा तय था तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे रह गई? कोई भी व्यक्ति खुलेआम हथियार लेकर सरकारी दफ्तर में घुस जाए और फायरिंग कर दे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही है और अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है और वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर ऐसे मामले में जहां जमीन का विवाद हो, वहां हिंसा की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। ये घटना सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो सिर्फ बयान देने तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर ठोस कार्यवाही भी करे। अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। साथ ही ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे से ठीक पहले हुई इस घटना ने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि सरकार की साख से भी जुड़ गया है। अगर इस मामले में जल्दी और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इसका असर आम लोगों के भरोसे पर भी पड़ेगा।
अंत में यही कहा जा सकता है कि आरा के पिरो में हुई ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। क्या आम आदमी अपने ही शहर में सुरक्षित है? क्या प्रशासन समय रहते चेतावनी संकेतों को समझ पाता है? इन सवालों के जवाब भी अभी बाकी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और गंभीरता से काम करते हैं और क्या दोषियों को जल्द सजा मिल पाती है, ताकि लोगों का भरोसा फिर से कायम हो सके। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके इस खबर पर क्या कुछ सोच विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।